जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री रह चुके तथा करीब 3 बार जम्मू कश्मीर से सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुके चौधरी लाल सिंह के घर पर एक बार फिर से रेड पड़ी है। इस बार रेड ईडी द्वारा यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा डाली गई है। आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इस रेड के पड़ने के पीछे की वजह क्या है। ऐसा पहला नहीं है कि इस चौधरी लाल सिंह के घर पर रेड पड़ी हो। इससे पहले भी पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह का सिलसिला जारी है कि चौधरी लाल सिंह के घर पर और उनके जो अलग अलग प्रतिष्ठान हैं उस पर अलग अलग एजेंसियों द्वारा इस तरह की रेड्स डाली जा रही है। इस बार जो रेड डाली गई है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा इन आरोपों के द्वारा लगाई गई है कि उनकी कुछ जमीन जो है, जो कि आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के तहत उनकी धर्म पत्नी कांता अंडोत्रा के नाम पर रजिस्टर्ड है, उसमें कहीं न कहीं धांधलियां हुई हैं और उसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो चौधरी लाल सिंह के सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये वही जमीन है जिसमें 12 सितंबर 2020 में सीबीआई ने पहले इस मामले में जांच की थी और एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसके तहत ये आरोप लगाए गए थे कि कठुआ में करीब 329 कनाल भूमि आरबी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम पर गलत तरीके से, फर्जी तरीके से की गई, जिसके बाद वहां पर डीपीएस स्कूल और अलग अलग व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो उस 329 कनाल भूमि, जो कि वन विभाग की भूमि थी, उस पर बनाया गया। उस पर एफआईआर दर्ज होने के बाद करीब 1 साल के बाद अक्टूबर 2021 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट में इन सभी आरोपों को जाहिर किया गया कि इस मामले में न केवल चौधरी लाल सिंह की जो धर्मपत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड आरबी एजुकेशनल ट्रस्ट है, बल्कि उसके अलावा कई राजस्व विभाग के अधिकारी, जिसमें नायब तहसीलदार से लेकर कुछ अन्य जो अधिकारी जो है वो इस मामले में शामिल है। और इसी चार्जशीट के आधार पर अब जो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उन्होंने आज सुबह तड़के बारिश के बीच में ही जम्मू कश्मीर में दबिश दी और चौधरी लाल सिंह के कठुआ स्थित उनके जो घर है उसके अलावा करीब 8 स्थानों पर उन्होंने दबिश जो है वो दी। इन 8 स्थानों में दबिश की जो जगह, जो सोर्सेज के हवाले से पता चल पा रहे हैं, इसमें शास्त्रीनगर स्थित एक नायब तहसीलदार है रविंदर सिंह, जो कि पहले अब रिटायर हो चुके हैं। उनके अलावा मेरे साहब में एक एडवोकेट है तथा पुलिस लाइन के पास कोई एक घर है, वहां पर भी इस तरह की रेड जो है चल रही है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर और जम्मू, कठुआ और पठानकोट में कुल मिलाकर करीब 8 ऐसी जगहें हैं जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दबिश दी है। अब मामला जिस तरह से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरोप यह है कि 329 कनाल भूमि जो है वो 4 जनवरी से 7 जनवरी 2011 के बीच में 3 गिफ्ट डीड के जरिए आरबी एजुकेशन ट्रस्ट को सौंपी गई और उसके बाद वहां पर डीपीएस स्कूल कठुआ के अलावा कुछ और व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो उन 329 कनाल भूमि पर बनाए गए। अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो 329 कनाल भूमि है यही गलत और अवैध तरीके से जो है वो आवंटित की गई और इसके लिए कुछ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वन विभाग के अधिकारियों को घूस दी गई। अब उस मामले को लेकर ही पहले सीबीआई ने भी चार्जशीट दाखिल की और अब ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी आज इस मामले में छानबीन जो है वो करीब 8 स्थानों पर कर रही है और अब इस जांच के बाद ही पता चल पाएगा इन पूरे मामलों में आखिर निकल कर क्या आया है। लेकिन बड़ा सवाल इन जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच से ये जरूर उठता है कि जिस तरह से मामला जो है ये 4 जनवरी से 7 जनवरी 2011 का है, जिस बीच ये माना जा रहा है कि जो जमीन है वो गलत तरीके से आवंटित की गई। 2011 से लेकर 2023 के बीच में करीब 12 सालों का अरसा आता है, अंतराल आता है। इन 12 सालों के बीच में चौधरी लाल सिंह जो है वो पीडीपी के सरकार बनाने में एक प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। बतौर मंत्री उन्होंने अपनी सेवाएं जो है दी। उसके अलावा 2018 में जब रसाना कांड हुआ उसमें एक अपनी अलग इमेज जो है वो लाल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से निकालकर बाहर लाई, जिस वजह से उन्हें पार्टी से भी बेदखल जो है वो किया गया। उसके बाद से उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, डीएसएस डोगरा स्वाभिमान संगठन, और डोगरा स्वाभिमान संगठन खड़ी करने के बाद उन्होंने एक अलग परिदृश्य दिया कि जम्मू को अलग किया जाए या फिर जम्मू कश्मीर में धारा 371 लाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक जो है वो उनसे जो है धूमिल ना हो पाए। तो ऐसी चीजें होने से शायद वो भारतीय जनता पार्टी की नजरों में जरूर खल गए और तब से खल रहे हैं और उसके बाद से ही लगातार इस तरह की एजेंसियां जो है वो उनके पीछे जो है इस तरह की जांच जो है वो की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये जरूर आता है कि 12 सालों के बीच में यदि
इस तरह की धांधली हुई थी तो 2011 में ही क्यों नहीं पकड़ी गई, 2011 के बाद 2012 में ही क्यों नहीं पकड़ी गई? और जब वो बतौर मंत्री अपनी सेवाएं दे रहे थे, जब तो पूरी स्क्रूटनी होती है कि जब कोई मंत्री बनता है तो उसकी पूरी वेल्थ की स्क्रूटनी होती है, उस स्क्रूटनी में आखिर इस तरह की धांधली को बाहर क्यों नहीं निकाल पाई? और अब 12 सालों के बाद अचानक से ये सांप बाहर आया है, तो उसकी वजह क्या बनी है? क्या उनका जो खटास है भारतीय जनता पार्टी से, ये उसके पीछे एक वजह है? क्योंकि हमेशा से विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जब कोई नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के काबू में नहीं आता तो इस तरह की एजेंसीज जो हैं वो उसके पीछे लग जाती हैं। क्या ये भी एक वजह है? ये सारे तथ्य इसीलिए जुड़ रहे हैं, ये बातें इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसके पीछे एक सवाल ये भी खड़े होते हैं कि अभी भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा जा रहा है कि उन्होंने करप्शन के माध्यम से कई बिल्डिंगें खड़ी कर ली, किसी ने अपने बच्चे को जो है वो सीधे तौर से नौकरी दिलवा दी। तो क्या वो मामले अभी भी फाइलों में दर्ज हैं? और वो फाइलें तभी खुलेंगी अगर वो नेता जो है वो किसी तरह से बगावत करेंगे या जो उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। तो क्या ये एजेंसियां फिर उनके घर पर भी आ जाएंगी? ये सवाल इस समय डीएसएस के जो नेतागण हैं वो करना चाह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि क्या जो नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं चलेगी, क्या उससे इस तरह की कार्रवाई जो है वो जरूर झेलनी पड़ेगी। आप अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुमूल्य है आपकी सोच, क्योंकि आपकी सोच ही जो है वो आने वाले समय में सरकारों का गठन करती है। फिलहाल आप जुड़ रहिए जमुना न्यूज के साथ।